देखिए आप लोग यहाँ पे आज हम लोग आए हैं प्राइमरी स्कूल जगदौर में। कंपोजिट जो है वहाँ पे वीडियो बच्चों का सर्वे करने के लिए यहाँ पे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चों के प्रति टीचर का बिहेवियर कैसा रहता है। बच्चों से पूछा जाएगा यहाँ पर पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता है। और देखिए हम लोग आ चुके हैं कैंपस में, प्राइमरी स्कूल जगदौर के जो कंपोजिट स्कूल है उसके कैंपस में आ चुके हैं। और ये हमारी टीम है आज की सर्वे के लिए। यहाँ पे ये मैम लोग हैं और हम सभी आज बच्चों से पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हर एक घर में जाएंगे जगदौर के और वहाँ पे पता किया जाएगा, पेरेंट्स का बैकग्राउंड देखा जाएगा। और ये सर हैं हमारी टीम के और हम लोग गांव के हर एक घर में जाएंगे और पता करेंगे कितने बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, स्थिति क्या है घर की, पापा का इनकम क्या है। ये सब आज के वीडियो में, आज का दिन सर्वे में यही सब रहेगा। सर्विस लेके आइए। देखिए सरस्वती देवी महाविद्यालय दमकी निचलौल से आए हुए सभी प्रशिक्षु हैं, डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षु यहाँ पे आए हैं फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के। और आज हम लोग इसी कैंपस में आए हैं जगदौर प्राथमिक विद्यालय विद्यालय है और यहाँ पे ये हमारे टीचरगण हैं। जी कोई बताए और आउट ऑफ स्कूल से कहेंगे जो विद्यालय कभी गया ही नहीं, ये मतलब क्लियर हैं आप लोग। तो हम लोग तो रजिस्टर में जब हाजिरी भरते हैं तो बीच में एक महीने में तो कम से कम आ ही जाता है जिसका नाम चल रहा है, तो इसलिए वो ड्रॉप आउट होने से बच जाता है। तो कोई ड्रॉप आउट की सूची नहीं बन पाती है हम लोगों की। और आउट ऑफ स्कूल जितने होते हैं तो हमारे यहाँ सर्वे होता है, हाउस होल्ड सर्वे। हम लोग घर घर जाके सर्वे करते हैं, उसमें जितने भी बच्चे हमको मिल जाते हैं उनका हम लोग नामांकन विद्यालय में कर लेते हैं। तो इस तरह से वो सर्वे होने के बाद कोई आउट ऑफ स्कूल रह ही नहीं जाता है बच्चा। अब वही बच्चा मिलेगा आपको जो बाहर से आया होगा, मान यहाँ काम करने आ गए, तो हम नहीं जान रहे हैं कोई यहाँ आके विकास कर रहा है, हाँ, और अपने सीजन को आ गए, हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया तो आउट ऑफ स्कूल से ड्रॉप आउट जो भी गई वो मिल जाए। क्लास में सर कैसे पता चलेगा कि संभावित ड्रॉप आउट बच्चे हो सकते हैं? क्लास में जैसे रेगुलर लेने पर संभावना आप लोग को लग जाता है कि हाँ अब ये लड़का छोड़ के जा सकता है, ऐसा समस्या क्रिएट कर सकता है। उनको बच्चे एज ए टीचर हमको तो कैसे देखिए पहले तो हाजिरी होने के वक्त बच्चे बता देते हैं स्कूल में मामा के यहाँ गया है या ये यहाँ नहीं अपने ननिहाल में पढ़ता था या अपने घर चला गया है। तो बाद में हम उन लोगों को पता कर लेते हैं कि भाई ये अगर चला गया है तो वहाँ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर वहाँ पढ़ रहा है तो यहाँ से नाम कर दिया जाता है, और अगर नहीं पढ़ रहा है तो थोड़ा उसके घर जाके कहना पड़ता है भाई अपने बच्चे को बुला लीजिए, स्कूल भेजिए। सरकारी योजनाओं मिड डे मील के अलावा बच्चों को जूता, मोजा, बैग और किताब, ड्रेस, स्वेटर, ये सब चीज़ें बच्चों को निःशुल्क दिया जाता है। पहले ये व्यवस्था थी कि आप हमारे एसएमसी खाते में पैसा आता था और हम उसको क्रय करके बच्चों को वितरण करते थे, लेकिन 2 सालों से व्यवस्था बदल दी गई। अब डीबीटी के माध्यम से बच्चों का जो अभिभावक हैं उनका अकाउंट हम डीबीटी पोर्टल पे दर्ज करते हैं और वहाँ से उनके अकाउंट में 1200 रुपये चला जाता है। 1200 रुपये में 600 रुपया 2 सेट ड्रेस का होता है और 200 रुपया एक स्वेटर के लिए होता है, 150 रुपया जूते के लिए होता है, 100 रुपया स्टेशनरी का होता है। मतलब कुल मिला के उनको 1200 रुपया दिया जाता है। अब वो स्वयं अपना खरीदते हैं, हम लोग केवल उनको प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हारे खाते में पैसा चला गया है, अपने पिताजी से कहो कहीं और ना खर्च करें, निकाल के वो सही जगह पे खर्च कर लें। तो हम लोगों का मोटिवेशन का काम किया गया है। तो फिर देखा गया मन के खाते में चला गया तो खर्च कर दिए करके ऐसे कंडीशन में कैसे बिना ड्रेस के आया करता है? अब देखिए इसका कोई विकल्प नहीं हम लोगों के पास, हम उसको ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते चलो
तुम ड्रेस में नहीं आए हो तो हम तुमको बाहर कर देंगे स्कूल से। पढ़ाना तब भी हम केवल कह सकते हैं, बच्चे से कह गए नहीं कर पा रहा है, हम उसके गार्जियन से मुलाकात करेंगे, अरे भाई आपको पैसा गया है आप खरीद दीजिए। बाकी हमारे पास कोई दंडात्मक विधान नहीं है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हाँ हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं बस। तो सर क्या आप जब गार्जियन से बोलते हैं ड्रेस खरीदने के लिए तो गार्जियन ड्रेस में भेजते हैं बच्चों के 2-4 दिन बाद? ड्रेस तो खरीदते हैं, तमाम बच्चे खरीदते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें नहीं भी खरीद पाते हैं। अब उनके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम केवल कह सकते हैं। जी सर, थैंक यू। सर एक्चुअली कुछ लोग खरीदते हैं और खरीदने के बाद भी नहीं पहन के आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो डेली पूछताछ होती है तो डर के मारे पहन के देखें यहाँ बहुत सारे बच्चे लगभग 95% बच्चे ड्रेस में मिलेंगे आपको यहाँ, वो आ जाते हैं। कुछ बहाना वगैरह की गंदा है ये है। नई शिक्षा नीति में कुछ बेसिक पुराने वाले सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ है कि वही अभी चल रहा है? अभी तो देखिए यहाँ धरातल पर कोई बदलाव नहीं आया है, ये है कि अब ऊपर से नियम बन रहे हैं, जब आ जाएंगे तो आपको ये सब बाल केंद्रित शिक्षा या मातृभाषा में शिक्षा, अब देखिए मातृभाषा में शिक्षा की बात नई शिक्षा नीति कर रही है, लेकिन हम लोगों के वहाँ ये इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, जी मॉडल इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। तो जब अगर मातृभाषा को अनिवार्य कर दिया गया तो इंग्लिश मीडियम विद्यालय करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो भी गांव देहात में जहां बच्चे हिंदी भी नहीं सही ढंग से बोल पाते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। तो अगर इंग्लिश मीडियम का प्रोसेस यहाँ लागू किया जाए तो बहुत सारे बच्चे और ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। फिलहाल मिला के चल। सर एक क्वेश्चन, क्या यदि मातृभाषा में यदि लागू होता है NEP 2020, इनको भोजपुरी भाषा में पढ़ाया जाए तो पहले से बेहतर सीखेंगे कि क्या अनुभव होगा? वो तो ठीक है सर, जैसे आप भोजपुरी भाषा नहीं है, ये बोली है। हाँ बोली हिंदी की 8 बोलियों में एक बोली भोजपुरी है, जी तो भाषा की यहाँ बात हो रही है, तो हम मातृभाषा हमारी हिंदी ही है, जी तो हिंदी में पढ़ाई होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें 4 लाइन भोजपुरी बोल देंगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगी आसानी से, जी क्योंकि जो बच्चा घर में जो भाषा बोलता है उस बच्चे में जब उस भाषा में बात सुनता है तो बिल्कुल समझ में आ जाता है। सर एक क्वेश्चन मेरा है, इंग्लिश मीडियम ये स्कूल है तो बच्चों पे इंग्लिश लैंग्वेज का क्या प्रभाव है? बस ये है कि थोड़ा परिचय बता लेते हैं अपना, यस सर, नो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ये, और बाकी जो ABCD है अब हम लोग तो अपने ज़माने में 6 से पढ़ते थे, लेकिन यहाँ LKG से पढ़ाया जा रहा है, तो इसका प्रभाव तो है, थोड़ा बदलाव। जूनियर बच्चों पर क्या प्रभाव है सर 6 से 8 तक? और जूनियर बच्चों में भी वही उतना ही प्रभाव है, मतलब हाँ जब बैकग्राउंड बैकग्राउंड थोड़ा सा मजबूत हो रहा है तो जूनियर वाले उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना है ड्रॉप आउट के संबंध में या व्यवहारिक चीज़ें सर के अनुभव का जो विद्यालय में अगर आपको लग रहा है, पहले देख लीजिए एक बार, फिर भी पूछ सकते हैं बाद में भी। अभी लगेगा कि आपको यहाँ कमी है या यहाँ अच्छा है तो उस सब चीज़ों को नोट करते रहिए, फिर आके हमसे पूछ सकते हैं ऐसे। ठीक है जी सर, तो सभी लोग क्लास डिसाइडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्लास में सर के पास आज, क्योंकि कई अध्यापक सर जैसे बताए हैं डाइट पे कुछ लोग ट्रेनिंग पर गए हैं, कुछ लोग खेल कूद